साहब, कस्टम्स हमारे गोडाउन क्यों रेड करेगी? चौधरी साहब, हमारी कंपनी की हिस्ट्री में कभी किसी ने रेड नहीं किया, ये अचानक कैसे हो गया? सील? अगर वो लोग सील लगा देंगे तो हमारी कंसाइनमेंट्स कैसे जाएंगे? हाँ, मैं तो आ ही रहा हूं, लेकिन फिर आप किस काम के? ठीक है, मैं आता हूं। क्या बात है? बाबूजी, कस्टम्स ने हमारे गोडाउन और ऑफिस पे रेड कर, ये कैसे हो सकता है? बाबूजी, या तो ये गलतफहमी है या फिर ये हमारे दुश्मनों की चाल है। मैं देख कर आता हूँ। लेकिन बेटा, तुझे तो कल सुबह की फ्लाइट से जाना है। जानता हूँ माँ, लेकिन अभी निपटाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये रेड ने सारे प्लान को चौपट कर दिया। तुम्हारी क्या मर्जी है माँ, मैं तो तुम्हारे दर्शन के लिए आना चाहती हूँ। मुझे निराश मत करना। ये तुम्हारे दर्शन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी मेहनत बेकार हो जाए। मारते इसे। विक्रम, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसने तेरी आजादी छीनी है विकी। नहीं विक्रम, इसने तुझे कभी नहीं रोका। इसी की वजह से तेरे हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट चला गया। इस बेचारे ने तेरी सफलता के लिए निर्जल व्रत रखा। ऑफिस पर कंट्रोल, तेरा खर्चा, ये सब बंद हुआ इसकी वजह से। विक्रम, गायत्री बाबूजी की दी हुई जिम्मेदारी पूरी कर रही थी। विकी, सोच मत, मारते से सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। ऐशो आराम की जिंदगी वापस आ जाएगी। सोच क्या रहा है विकी? आगे बढ़, गला घोंप दे इसका। आगे बढ़ विकी, आगे बढ़, आगे बढ़। क्या बात है, आप सो ही नहीं रहा था? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी? देखो, अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात पर यकीन ना हो तो बेझिझक मुझे बता देना, साफ साफ बता देना। मैं बुरा नहीं मानूंगा। बात क्या है? समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। ऐसी क्या बात है जो आप कह नहीं सकते? जब से तुम इस घर में आई हो, मैंने तुम्हें कभी पत्नी नहीं माना है। तुम मेरे लिए प्रॉब्लम रही हो, और ऐसी प्रॉब्लम जिससे मैं छुटकारा पाना चाहता था, इस घर से निकालना चाहता था। ये सारी बातें आप आज क्यों? प्लीज मुझे कहने दो।
मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं तुमसे हारना नहीं चाहता था, लेकिन हर कदम पे तुमने मुझे हरा दिया। और मैं तुमसे नफरत करने लगा, इतनी नफरत करने लगा मैं तुमसे कि कल रात में। क्या हुआ कल रात? हाँ? बताइए ना, क्या हुआ कल रात? प्लीज आप मुझे बताइए, क्या हुआ कल रात? गायत्री, कल रात मेरे मन में ख्याल आया कि मैं तुम्हारा खून कर दूं। और कल पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना गिर चुका, कितना बुरा बन चुका हूं मैं। गायत्री, मैं बहुत कुछ हो सकता हूं, लेकिन मैं एक खूनी तो नहीं हो सकता। इस नफरत की वजह से मैं अपने घर से, अपने आप से मैं कितना दूर चला गया था, भटक गया था मैं। लेकिन मैं वापस लौटना चाहता हूँ। मैं गायत्री, मैं वापस घर लौटना चाहता हूँ। क्या क्या तुम मुझे माफ कर सकती? क्या तुम मुझे अपना सकती? प्लीज। बस कीजिए आप, रोना बंद कीजिए। जो हुआ उसे भूल जाइए। कैसे भूल सकता हूँ? और भूलना भी नहीं चाहता। तुम्हारे हर जख्म को याद रखना चाहता हूँ, ताकि उन्हें अपने प्यार से भर सकूं। I promise you, गायत्री, आज के बाद तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ खुशी नजर आएगी। मैं तुम्हें वादा करता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। हीरो गायत्री, अब एहसास हुआ कि सच कहना कितना मुश्किल होता है, लेकिन सच कहने के बाद दिल कितना हल्का होता है गायत्री। I'm sorry, I'm sorry. चुप हो जाइए, बंद कीजिए रोना। हम माँ बाबूजी के पास चलते हैं, हम उन्हें खुशखबरी देंगे। बाबूजी ये सब सुनकर कितने खुश होंगे। बाबूजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं हूं ना आपके साथ, मैं चलूंगी आपके साथ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने विक्रम की बात पर यकीन करना छोड़ दिया है। बाबूजी, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये सच कह रहे हैं। विक्रम ने आज तक सच बोला है जो आप बोले। गायत्री, मैंने कहा था ना, बाबूजी कभी मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। बाबूजी, ये कहाँ का इंसाफ है कि आप किसी इंसान की बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास न करें क्योंकि उसने कभी झूठ बोला था। इस तरह तो कभी भी किसी को सच बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा बाबूजी। आई एम सॉरी बाबूजी, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक बार आप इन्हें समझने की कोशिश तो कीजिए ना। बाबूजी, बाबूजी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं बदल गया हूं?
देखो विक्रम, जो बात इंसान अपनी जबान से साबित नहीं कर सकता उसे अपने कर्मों से साबित करना चाहिए। मैं समझ गया हूँ बाबूजी। मैं अपनी बात साबित करके रहूंगा। आई प्रॉमिस यू बाबूजी। थैंक्स। देखो वासु, तुम बिलीव करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे तो पूरा यकीन हो गया कि गायत्री डेफिनेटली जादू टोना जानती है। यू प्लीज स्टॉप इट। हाँ, तुम्हारी तो सुई अटक गई है। जादू टोना। एक्सक्यूज मी, तुम दोनों ने विक्रम को मंदिर जाते हुए देखा? नहीं, देखा नहीं है, लेकिन गायत्री से सुना जरूर है। क्या तुम दोनों भी विक्रम को जानते नहीं हो क्या? उसकी बात पर विश्वास कर लेते हो? दीदी, अगर मंदिर नहीं गए हैं तो भैया भाभी को कहाँ लेके गए हैं? आज मैं समझी हूँ माँ, तुमने इस संसार में हर खुशी से पहले दुख और हर उजाले से पहले अंधेरा क्यों दिया है। एक दिन मैंने इसी मंदिर में गिड़गिड़ाकर तुमसे प्रार्थना की थी कि मेरी शादी विक्रम से मत करो, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है माँ कि तुमने मेरी वो इच्छा पूरी नहीं की। तुम्हारी ही वजह से आज मेरे घर में, मेरे जीवन में खुशियाँ हैं। बस माँ, आशीर्वाद दो कि ये खुशियाँ कभी कम ना हो। ये मेरी प्रार्थना है माँ, बाकी जैसी तुम्हारी इच्छा। नो गायत्री, यहां से जाने को मन नहीं कर रहा। कितनी शांति है ना यहाँ पे। एक अजीब सी खुशबू है यहाँ इस हवा में। मन हल्का हो जाता है ना? बेवकूफ हूं मैं सच्ची, पहले क्यों नहीं आया? यू नो, इस क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? आज जब सुबह आकर आपने मुझसे मंदिर चलने के लिए कहा तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ, आज सुबह मेरे दिल ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ मंदिर चलूं, पता नहीं क्यों। ये देवी माँ की ही इच्छा थी। गायत्री, मैंने देवी माँ की बहुत अपमान किया। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता ना तो आपके मन में मंदिर आने की इच्छा कैसे पैदा होती? सब कुछ देवी माँ की मर्जी से ही होता है, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर ऐसा है गायत्री, तो मेरी देवी माँ से यही प्रार्थना है कि मुझ में तुम जैसा विश्वास पैदा करे। लीजिए, देवी माँ ने आपकी सुन ली। अरे बहू, तुमने बताया नहीं तुम मंदिर जा रही हो? माँ जी, ये चाहते थे कि हम दोनों साथ में मंदिर जाएं। बहू, विक्रम ने तुमसे मंदिर जाने को कहा? जी बाबूजी। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा कि तुम बहू के साथ मंदिर गए। हाँ माँ, मैंने बहुत देर कर ली। ये काम मुझे पहले ही कर लेना चाहिए। ब्लू इवनिंग गाउन ना, अरे कविता, पूजा, लो प्रसाद।
मुझे नहीं खाना। लेकिन ये तो माता का प्रसाद है। बोला ना, माता का हो या पिता का, मुझे नहीं खाना। कविता, ये कोई तरीका है बात करने का? चलो हाथ बढ़ाओ, प्रसाद दे दो। और तुम्हें कोई प्रॉब्लम? ए वासु, हाय विक्रम। अच्छा विक्रम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ यार, तूने गायत्री के सामने कविता को डांट दिया। कविता ने काम में कुछ ऐसा किया था। ऐसा क्या आसमान फट पड़ा, सिर्फ प्रसाद के लिए तो मना किया था। वासु, उसने गायत्री की बेइज्जती की। विक्रम, इतनी सी बात के लिए तूने पूजा और कविता को डांट दिया? दोनों मुंह फुलाए बैठे हैं। वासु, मुझे तुमसे नहीं सीखना मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Hey विक्रम, हैंग ऑन यार। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, गायत्री और तेरे बीच क्या चक्कर चल रहा है? वासुदेव, कुछ भी कहने से पहले सोच लेना, तुम मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो। विक्रम, अगर तुमने कुछ भी गलत कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। hey विक्रम, तुझे क्या हो गया है? और एक और बात, इस घर में अगर रहना है तो अपने दायरे में रहना। आज विक्रम ने सबके सामने मेरी इंसल्ट की, यहाँ तक कि मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा। समझ में नहीं आता उसे हो गया। मैं तो समझ रहा था कि वो नाटक कर रहा है, लेकिन लगता है वो वाकई में सुधर गया। क्या कहा तुमने? सुधर गया विक्रम, मर्रा मर्रा बोलने वाला, राम राम बोलने लगा। राज, मेरा बस चलता ना, मैं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। डोंट प्रोवोक मी। ओके, जस्ट रिलैक्स। क्या तुम्हें यकीन है कि विक्रम सुधर गया? हाँ राज, वरना विक्रम और मुझ पर चिल्लाए। इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। रियल बैड न्यूज़। यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। मुझे चिंता है कैलाशनाथ के कम्युनिस्ट की। अगर विक्रम सुधर गया तो मैं उन कम्युनिस्ट पर कब्जा नहीं कर पाऊंगा। ये सडन चेंज कैसे आ सकता? शेट्टी के क्लब में हार जाने के बाद जब उसे पता चला कि गायत्री ने उसके सारे खर्चे बंद कर दिए। That's it. ये वो नाटक शेट्टी के पैसे चुकाने के लिए कर रहा है। अब बकवास कर रहे हो। ऐसा होता तो विक्रम मुझे बता देता। एक काम करो वासु, तुम शेट्टी से कहो कि वो विक्रम के घर जाए। एक बार शेट्टी के पैसे मिल जाएंगे ना, विक्रम फिर से ठीक हो जाएगा। कौन साहब यहाँ? विक्रम किधर? विक्रम से आपको क्या काम? उधर छोड़िए, वो मेरे और उसके बीच में। बुलाइए उसे। अजीब किस्म के आदमी हैं। ये बेवकूफ यहाँ कैसे आ गया? जी यूं इस विक्रम, ये साहब का। विक्रम साहब, मेरे 5 लाख रुपए का है। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभालूंगा। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ चलिए ना बाहर। बाहर कहाँ? आप चलिए ना, मुझे पैसों बाबूजी की मैं बहुत संभालूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन तुम मुझे अरे मैं बाहर तो आइए यार। 5 लाख आपको घर आने की क्या जरूरत है? जरूरत बोले तो देखो मिस्टर विक्रम, मैं अपना पैसा वसूल करने के लिए आया हूँ। ठीक है, लेकिन धीमे मैं यहाँ भीख मांगने के लिए नहीं आया आपसे। अरे शेट्टी भाई प्लीज धीमे बात कीजिए, मेरे परिवार को सुनाई देगा। मैं फिर से अपनी पत्नी की नजरों में गिर जाऊंगा। तो मैं क्या करूँ? वो तुम्हारा पर्सनल मामला है, मुझे इसको भी लेना देना नहीं है। देखिए, मुझे सिर्फ मेरा पैसा चाहिए बस। देखिए मेरे पास पैसे नहीं। तो फिर जुआ क्यों खेलते हो? इतने आलिशान बंगले में रहते हो, पैसा नहीं है? धीमे बात कीजिए ना आप भी, सच्ची यार। देखिए एक हफ्ते मैं एक काम करता हूँ, बोलिए। मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जाता हूँ। तुम्हारे पास जब पैसा हो मुझे लौटा दो, अपनी गाड़ी ले जाना। आप गाड़ी कैसे ले जा सकते हैं? सुनिए, मैंने कहा था आपको यार। लो तुम्हारे 5 लाख रुपए। उधर क्या देख रहे हो? अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से। और गिन लेना पूरे 5 लाख है या नहीं।
उसकी जरूरत नहीं है। अगर कम हुए तो मैं दोबारा आऊंगा। गायत्री, सॉरी। किस बात का टेंशन है आप? शेट्टी को पैसे लौटा तो दिए? विक्रम बाल बाल बच गए, वरना मैं तो इस परेशानी में था कि शेट्टी को पैसे कैसे चुकाएंगे। और उस्ताद तेरे पैंतरे को मानना पड़ेगा, क्या पैंतरा खेला है तूने, अमेजिंग। इनफैक्ट कुछ समय के लिए तो मैं इतना परेशान था कि स्पेशली जब तूने मुझसे कहा कि वासु बिहेव योरसेल्फ अगर तुझे इस घर में रहना है। तुम्हें अब भी विश्वास है कि विक्रम बदल गया? प्लीज आप मुझे बताइए क्या हुआ कल रात? कल रात मेरे मन में ख्याल आया कि मैं तुम्हारा खून कर दूं। आज के बाद तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ खुशी नजर आएगी। जो बात इंसान अपनी जबान से साबित नहीं कर सकता, उसे अपने कर्मों से साबित करना चाहिए। गायत्री, मैंने देवी माँ की बहुत अपमान की है। अगर ऐसा होता ना तो आपके मन में मंदिर आने की इच्छा कैसे पैदा होती? क्या कहा तुमने? सुधर गया विक्रम, मरना मरना बोलने वाला, राम राम बोलने लगा राज। देखिए, मेरे पास पैसा नहीं। तो फिर जुआ क्यों खेलते हो? लो, तुम्हारे 5 लाख रुपए। किस बात का टेंशन है आप? शेट्टी को पैसे लौटा तो दिए? विक्रम बाल बाल बच गए, वरना मैं तो इस परेशानी में था कि शेट्टी को पैसे कैसे चुकाएंगे। और उस्ताद तेरे पैंतरे को मानना पड़ेगा, क्या पैंतरा खेला है तूने, अमेजिंग। पता है विक्रम सुधर गया। चलना, नाटक बंद करना, ग्लास पकड़। इनफैक्ट कुछ समय के लिए तो मैं इतना परेशान था कि स्पेशली जब तूने मुझसे कहा कि वासु बिहेव योरसेल्फ अगर तुझे इस घर में रहना है। तुम्हें अब भी विश्वास है कि विक्रम बदल गया? नहीं, सीरियसली वासु, मैंने शराब छोड़ दी। हेलो नॉक नॉक, असली विक्रम शर्मा बाहर आने की तकलीफ करेगा? वासु, वो विक्रम शर्मा मर चुका है। तुम्हें तुम्हारी ड्रिंक्स और लाइफस्टाइल मुबारक हो यार। यू नो, आई एम फेड अप विद दिस। अभी आप यही कहेंगे बाबूजी कि ये बदले नहीं? इट स्मेल्स गुड यार। पूजा नहीं, वो मैंने गायत्री के लिए स्पेशली बनाया है। तुमने ये सब स्पेशली भाभी के लिए बनाया? तुम समझती नहीं हो पूजा, उसे तीखा खाने का बहुत शौक है ना। लो, थोड़े से और दो। एक और, एक। नहीं प्लीज नहीं कब। बहुत बढ़िया बनाए हैं। कविता बहुत अच्छी बनी। मिर्ची, पानी देना। क्या हुआ? कविता, इसमें तो इतनी मिर्ची, मेरा मुंह जल गया। लेकिन बहू, इसमें मिर्ची बिल्कुल तेज नहीं है। गायत्री, अगर तुम्हें पकौड़े पसंद नहीं है तो साफ साफ बोल दो। इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है भैया के सामने। कविता, मैं क्यों ऐसा कहूंगी? बस हम सब समझ गए। कविता, 1 मिनट। कविता, रुको। 1 मिनट। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी भाभी पर झूठा इल्जाम लगाती। जाने दीजिए ना। 1 मिनट गायत्री।
पिछली बार डांट खाने के बावजूद तुमने ये हरकत की। जाओ माफी मांगो अपनी भाभी से। सुना नहीं मैंने क्या कहा। माफी मांगो कविता, नाउ। सॉरी। और सुनो एक और बात, इस घर में बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी कविता। और आज के बाद तुम और तुम्हारी बहन अपनी भाभी की हर बात मानोगी, समझ गई? डू यू अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी। चलो। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। किसमें आपकी गलती? विक्रम ने अभी तक आपसे मिलाया ही नहीं। पूरे बिजनेस सर्कल में आप ही की चर्चा है, द वुमन बिहाइंड विक्रम। या यूं कहना चाहिए, द वुमन इन फ्रंट ऑफ विक्रम। एनीवे, प्लीज एक्सेप्ट माय कॉम्प्लीमेंट। आपने अभी तक अपना नाम नहीं। जी मेरा नाम राज छाबड़िया गायत्री, यही है राज छाबड़िया। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे भाई? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? भाई मैं भी इस क्लब का मेंबर हूँ। मेंबर तो हो लेकिन टेबल के तो नहीं हो, राइट? कम ऑन राज, गेट लॉस्ट। आउट आउट आउट। रिलैक्स विक्रम, रिलैक्स। मैं तो सिर्फ भाभी जी को शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की खुशी में बधाई देने आया था। बधाई देने या सुलह करने? कम ऑन विक्रम, तुम क्या समझते हो? मैं तुमसे डरता हूँ कि तुमसे सुलह करूं? बहुत डरते हो, इसलिए तो रिश्ते की आड़ में सुलह करने आया। तुमसे रिश्ता जोड़ूंगा मैं? ओह फनी। नहीं जोड़ोगे राज? कभी नहीं। श्योर? फिर मेरी पत्नी तुम्हारी भाभी कैसे बन गई? वो तो मैं भाभी जी की इज्जत करता हूँ, इसलिए। Now you're making me laugh. Now you're being funny, Raj. You know, इंसान वही चीज दे सकता है जो उसके पास हो। लेकिन तुम्हारी गलती नहीं, क्योंकि ये बात जो है वो सिर्फ इंसानों पर लागू होती है। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं समझे गायत्री, वाकई में ये डर। इतनी सिंपल सी बात समझ में नहीं आई, मतलब पूछ रहा है। होता है कभी कभी, डर के मारे इंसान की अक्ल भी काम नहीं करती। Bye, Raj. Nice meeting you. Thanks. किस बात के लिए? ये राज छाबड़िया जब भी मुझे मिलता है मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे चिढ़ा कर चला जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ तुम्हारी वजह से। Thanks. सुनो मैं चेंज करके आता हूँ, ओके? तुम्हारा जूस ले लो, दूसरा ऑर्डर कर लो। बाबूजी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बहुत जरूर, बैठो सही। बाबूजी, मैं चाहती हूँ कि आप बिजनेस का सारा चार्ज इन्हें वापस लौटा दें। तो विक्रम ने तुम्हें मेरे पास भेज ही दिया? नहीं बाबूजी, इन्होंने मुझे नहीं भेजा, मैं तो खुद आपके पास आई हूँ। विक्रम ने तुम्हें नहीं भेजा? क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ बाबूजी, इन्होंने तो ऑफिस का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन जब इस बात को लेकर लोग इन्हें ताना मारते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता बाबूजी, बेइज्जती लगती है। और फिर बाबूजी, मुझे ऑफिस भेजने के पीछे आपका मकसद इन्हें सुधारने का था, और वो मकसद तो पूरा हो ही चुका है। बहू सही कह रही है, आप इसकी बात क्यों नहीं मान लेते?
और अगर ऑफिस का चार्ज लेते ही वो फिर से बदल गया तो? नहीं बाबूजी, इस बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है बाबू, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाबूजी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे ये जिम्मेदारी मत सौंपिए प्लीज। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ मैं गायत्री। आज तक बाबूजी ने जो भी फैसला किया मेरे लिए सही किया है। तुम्हारे साथ मेरी शादी तय की। अगर तब उन्होंने वो फैसला नहीं किया होता तो आज तुम मुझे नहीं मिलती। बाबूजी, आप मेरा जो इम्तिहान लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन मुझे आपका विश्वास, प्यार और आशीर्वाद चाहिए। आपका बिजनेस नहीं। बेटा, जब तुम पैदा हुए तो हमारे घर परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। हमें लगा कि हमारी बरसों की मन्नतों को देवी माँ ने प्रसाद के रूप में तुम्हें हमें दे दिया। मैं और तुम्हारी माँ अंधों की तरह तुमसे प्यार करते थे, और इतना प्यार करते थे कि हमें यह एहसास नहीं हुआ कि तुम कब छोटे से बड़े बड़े और बड़े हो गए, और इतने बड़े हो गए कि हमसे बहुत दूर चले गए। अब इतने सालों के बाद देवी माता ने गायत्री को इस घर की बहू के रूप में भेजकर तुम्हें हमसे फिर मिला दिया है। हमें अब कभी छोड़कर मत जाना बेटा। नहीं बाबूजी, मैं वादा करता हूं मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्लीज। बेटा, मैं कोई बहाने सुनना नहीं चाहता। मुझे हर कीमत पर कैलाश नाथ की कंपनी चाहिए, बस। राज, मैं कोई बहाना नहीं दे रहा हूँ, जो सच है वही बोल रहा हूँ। शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को हासिल करने का ख्वाब अब तुम छोड़ो। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तुम्हारे हाथ से निकल गई है राज। 2 टके का आदमी मुझसे कह रहा है कि मैं हार मान लूं। क्या मजाक है ये राज? राज प्लीज रिवॉल्वर नीचे करो राज। मैं जो कहता हूं वो कान खोलकर सुन लो। मुझे शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक ओवर करनी है। ठीक है राज, प्लीज राज रिवॉल्वर नीचे करो प्लीज। मैं निकालता हूँ ना कोई रास्ता। That's better। हाँ, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं विक्रम को कॉन्ट्रैक्ट खोने का असली कारण बता दूंगा। ये राज, क्या मजाक कर रहे हो राज? राज, अगर विक्रम को पता चल गया मैं तुम्हारे साथ हूँ राज, वो मुझे जान से मार डालेगा। ये तब होगा जब तुम मेरे काम के नहीं रहोगे। अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम मेरे काम के कैसे बने रहते हो। Understand? मैंने तो गायत्री को कितने बार कहा कि तुम्हें घर पर ले आए, लेकिन हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेती थी। ये लो राजमा। थैंक यू। दरअसल मामी जी, इसमें गायत्री की कोई गलती नहीं है, मैं ही बहाने बनाता रहता था। मैं दाल लेकर आती हूँ। अरे गायत्री, मैं लेकर क्या फर्क पड़ता है मामी? लो, ये पालक भी लो, बहुत अच्छा है। ले लूंगा, थैंक यू। कामिनी, एक ही दिन में सारी कसर पूरी करोगी क्या? आप चुप रहेंगे? विक्रम बेटा, इन्हें तो मेहमान नवाजी बिल्कुल नहीं आती। बस अपनी प्लेट लेते हैं और खाने को बैठ जाते हैं। फिर दूसरों ने खाना खाया है नहीं खाया है इसकी कोई परवाह नहीं होती है। कामिनी, किसी दूसरे को खाते हुए देखना बैड मैनर्स है। और दूसरी बात, विक्रम हमारा बेटा है, मेहमान नहीं। और तीसरी बात,
खाने के मामले में तकल्लुफ नहीं करना चाहिए। विक्रम बेटे, बुरा मत मानना, वो दरअसल में क्या है, बहुत दिनों बाद बोलने का मौका मिला है ना, इसलिए चांस ले रहा हूं। अच्छा मलिका, तुम क्या कर रही हो? बीकॉम फाइनल ईयर। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रही हूँ कि फर्दर स्टडीज के लिए उसे यूएसए भेज दूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब भी जाना है बता देना, इंतजाम हो जाएगा। सर जीजा जी। बिल्कुल। बेटा तुम क्यों परेशान होते? मामा जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि मैं आपका बेटा हूँ, तो क्या ये मेरा फर्ज नहीं बनता? अच्छा रूपाली, तुम क्या कर रही हो? बस मलिका के पीछे पीछे हूँ। और अब्रॉड भी जाओगी? नो वे। हाँ? अब्रॉड तो घूमने के लिए है, पहले यहाँ पढ़ो और फिर वहां जाके पढ़ो। हाउ बोरिंग। यू नो रूपाली, तुम्हारी मेरी बहुत जमेगी। बिल्कुल मेरे ख्यालात के हो तुम। सच? हाँ। विक्रम बेटा, तुम मामा जी को बिजनेस में क्यों नहीं हेल्प करते हो? बस ये भी कोई कहने की बात है मामा जी? लो मेरे जब भी आप कहें। मामा जी, आपने मीठा या डिजर्ट नहीं बनाया? ऑफ कोर्स बनाया ना। तो फिर उसके लिए भी जगह छोड़ते हैं। गायत्री, हाथ धोना चाहिए। वाओ, क्या बंदा है मॉम। इजंट इट कूल? आपको हम में से किसी एक की शादी इनके साथ करानी चाहिए थी। बिल्कुल मम्मा, हाथ आया मौका आपने गायत्री को दे दिया। कामनी, ये तुम आज जो देख रही हो ना, ये गायत्री के सब्र और विश्वास का नतीजा है। देवी माँ ने आखिर उसकी प्रार्थना सुन ली। क्या कर रहे हो? गुरुजी, ग्रह शांति और यंत्र पूजन कर रहा हूँ ताकि गायत्री देवी पर आने वाला संकट टल जाए। बालक, तुम जानते हो मैं इन तरीकों में विश्वास नहीं रखता। क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, और मैं नहीं चाहता कि गायत्री देवी पर कोई आँच आए। नमस्कार गुरुजी। अरे कैलाशनाथ जी, नमस्ते। आइए आइए। कैलाशनाथ जी, आज सवेरे सवेरे सब ठीक तो है ना? ठीक? इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता गुरुजी। विक्रम बिल्कुल सुधर गया है। बहू के प्यार ने, उसके विश्वास ने विक्रम की काया पलट कर दी। ऐसे कैसे हो सकता है? जन्मपत्री के अनुसार तो गायत्री की मृत्यु नहीं गुरुजी। नहीं नहीं, पर आपको यकीन है कि विक्रम बदल गया है? आपको शक क्यों हो रहा है? गुरुजी, आज आप नजरें मिलाकर बात नहीं कर रहे हैं। जरूर कोई बात है। कैलाशनाथ जी, ज्योतिष विद्या को पूरी तरह समझना संभव नहीं है। क्या कुछ अशुभ होने वाला है? मेरा मन घबरा रहा है गुरुजी। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कैलाशनाथ जी, विक्रम की जन्मपत्री के अनुसार विक्रम के हाथों गायत्री की हत्या होगी। हत्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ये आप कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं गुरुजी? ऐसा कैसे हो सकता है? आपसे जरूर कोई गलती हुई है। आप जन्मपत्री दोबारा देखें। कई बार देख चुका। नहीं नहीं गुरुजी, विक्रम ऐसा नहीं कर सकता। वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन खून, और वो भी गायत्री का, इम्पॉसिबल। गायत्री को बहुत प्यार करता है, तो गायत्री की हत्या कैसे कर सकता है? कैलाशनाथ जी, ये मैं नहीं, जन्मपत्री कहती है। जन्मपत्री गलत है।
क्या जन्म पत्री हॉरोस्कोप देवी माँ से बड़े होते हैं? और फिर विक्रम को हमारे घर में देवी माता का आशीर्वाद है। क्या देवी माता एक खूनी को पैदा करेंगे हमारे घर में? मैं बिल्कुल नहीं मानता। I don't agree with this, गुरुजी। विक्रम का पश्चाताप अवश्य एक नाटक है। सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है वो। हत्या का षड्यंत्र रचा है उसने। कैलाशनाथ जी के परिवार में शांति तूफान के आगमन से पूर्व का सन्नाटा है। एक जहरीले नाग की तरह फन फैलाए गायत्री को डसने के लिए तैयार है वो। प्रश्न केवल ये है कि कैसे कैसे। असली विक्रम शर्मा बाहर आने की तकलीफ करेगा? वासु, वो विक्रम शर्मा मर चुका है। अभी आप यही कहेंगे बाबूजी कि ये बदले नहीं है? और आज के बाद तुम और तुम्हारी बहन अपनी भाभी की हर बात मानोगे। डर के मारे इंसान की अक्ल भी काम नहीं। मैं सोच रही हूँ कि फर्दर स्टडीज के लिए उसे यूएसए भेज दूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब भी जाना है बता देना, इंतजाम हो जाएगा। वाओ, क्या बंदा है मॉम। इज़न्ट ही कूल? आपको हम में से किसी एक की शादी इनके साथ करानी चाहिए थी। बिल्कुल मम्मा, हाथ आया मौका आपने गायत्री को दे दिया। मुझे शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक ओवर करनी है। मैं निकालता हूँ ना कोई रास्ता। That's better. विक्रम की जन्म पत्री के अनुसार विक्रम के हाथों गायत्री की हत्या होगी। हत्या? तुम खुश हो ना गायत्री? आपने तो मुझे इतनी खुशियाँ दे दी हैं कि मैं उनके सहारे सारी जिंदगी काट सकती हूँ। गलत। फिर तुम्हें अपनी जिंदगी का अंदाजा नहीं है, क्योंकि खुशियां का दौर जो है वो अब शुरू हुआ। यू नो गायत्री, देवी माँ से मेरी यही प्रार्थना है कि जीते जी मैं तुम्हें वो हर सुख दे सकूं जिसका तुम हकदार हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो देवी माँ से ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं सुहागिन मरूं। शी, ऐसी थोड़ी बातें करते हैं। क्या हुआ गायत्री? यू नो गायत्री, तुम हमेशा कहीं ना कहीं खो जाती। कुछ नहीं, मुझे अपनी माँ की याद आ गई। जानते हैं, यही वो जगह है जहाँ मैंने। जानते हैं, पता चल गया। गायत्री, इसका पश्चाताप तुम मुझे करो। लेकिन देवी माँ की मूर्ति तो खो गई ना। तो क्या हुआ? मैं तुम्हें देवी माँ के पास ले जाऊंगा। मतलब मैं तुम्हें वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ले जाऊंगा। वैष्णो देवी के आप सच बोल रहे हैं ना? बिल्कुल। पता है, मैं तो बचपन से यही सपना देखती आई हूँ। मैंने तो हर पूजा में, नवरात्रि में माँ से यही मन्नत मांगी कि मुझे अपने पास बुला लीजिए। और देखिए, माँ का बुलावा आ गया। और माँ ने तुम्हारी पुकार सुन ली, है ना? बाबूजी से बात करके जैसे ही वो इजाजत देते हैं हम लोग निकलते हैं। नाना जी फास्ट बॉल कीजिए। एक मिनट बदमाश, पहले हम बाबूजी से बात करना चाहते हैं। बाबूजी, गायत्री और मैं वैष्णो देवी के दर्शन किए जाना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सब साथ चलेंगे बहू। आप भी चलेंगे? हाँ। नाना जी मैं भी चलूंगा। तुम तो सबसे पहले जाओगे। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, आप कैसे जाएंगे? क्यों भाई, मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल फिट हूँ। फास्ट बॉलिंग कर रहा था, देखा नहीं? आप बूढ़े हो गए हैं। क्यों, क्या बात है? अरे वो दोनों एक साथ जाना चाहते हैं। अरे रेवती, तो मैं कब कह रहा हूँ कि ये दोनों अकेले अकेले जाएंगे? भाई दोनों एक साथ। ओह माय गॉड, जैसे हम दोनों एक साथ गए थे। आप भी? अरे भाई, ऐसा है कि इस बार तो तुम दोनों ही जाओगे।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विक्रम और गायत्री को वैष्णव देवी जाने से रोकना होगा। केवल आप ही है जो उन्हें रोक सकते हैं गुरुजी। आप जाकर कैलाशनाथ जी से बात कीजिए, उन्हें समझाइए। नहीं बालक, वो मेरी बात का विश्वास नहीं। परंतु क्यों गुरुजी? आज तक उन्होंने आपकी हर बात पे विश्वास किया है। बालक, मनुष्य एक विचित्र प्राणी है। वो जिस बात पर विश्वास करना चाहता है वो अपने मन को उसी तरफ मोड़ लेता है। कैलाशनाथ जी को मेरी बात पर संदेह है, फिर भी वो विश्वास नहीं करना चाहते। आप कुछ भी कीजिए गुरुजी, पर मेरा मन कहता है कि आप ही हो जो गायत्री देवी को बचा सकते हो। बालक, अब अगर गायत्री को कोई बचा सकता है वो है उसके कर्म। विकी चल ड्राइव के लिए चलते हैं। वासु, आई एम नॉट इन द मूड फॉर अ ड्राइव यार। कुछ जरूरी बातें करनी है मेरे को तेरे साथ। हाँ तो बैठना, यहीं पे बात करते हैं। वो बातें यहाँ नहीं हो सकती हैं विकी। छोड़ यार, आई एम नॉट इन चल ना प्लीज यार, कुछ जरूरी बातें करनी है, कह रहा हूँ ना, प्लीज चल ना यार। खामोखा ड्राइव के लिए। हुआ वासु? तू ऐसे कैसे कर सकता है? क्यों, क्या किया मैंने? तेरा दिमाग खराब हो गया? तू वैष्णो देवी जाएगा? हाँ तो देवी माँ के मंदिर जाना बुरी बात थोड़ी है। ये भगवान, इसका तो वाकई में दिमाग खराब हो गया। विक्रम सुधर जा, ये रास्ता तेरे लिए नहीं है। वासु, तेरे बताए हुए रास्ते पे तो चल रहा हूँ। मेरे बताए हुए रास्ते पर? What are you saying? देखिए वासु, तू इतना अकलमंद नहीं है जितना तू दिखता है। What do you mean? रास्ता वही है वासु, सिर्फ मेरा चलने का ढंग अलग है। गायत्री मेरे साथ वैष्णो देवी जरूर जाएगी, लेकिन वो वापस जिंदा नहीं लौटेगी। मामा जी, अरे गायत्री, व्हाट अ सरप्राइज! आज मैं आपको एक खुशखबरी देने आई हूँ। क्या? मैं नाना बनने वाला हूँ? मामा जी, अरे सुनती हो, तुम नानी बनने वाली हो, मेकअप करना बंद करो। ठीक ही तो कहती हैं मामी, आप कभी सीरियस नहीं होते। देख लिया, अभी तो समझ जाओ। कैसी हो गायत्री बेटी? मैं ठीक हूँ मामी। मामा जी, खुशखबरी ये है कि मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। अरे वाह वाह, तेरी बरसों की मुराद पूरी हो रही है। जी मामा जी। क्या गायत्री, जाना था तो स्विट्जरलैंड जाती। तुम हनीमून पे जा रही हो या तीर्थ यात्रा पे? ये जरूर तुम्हारा आइडिया होगा। जी नहीं, ये तुम्हारे जीजा जी का आइडिया है। कमनी, जरा अलमारी से 1000 रुपए लेके आना था। हम भी गायत्री के हाथों देवी माँ को चढ़ावा भिजवा देंगे। 1000 रुपए? मैं तो 5000 रुपए का चढ़ावा भेजूंगी। क्यों भाई, 5000 में देवी माँ कोई स्पेशल आशीर्वाद देंगे क्या? आप भी ना। गायत्री बेटा, 1 मिनट, मैं अब भी आई। तुम दोनों खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ गायत्री के लिए कुछ नाश्ता लेकर आओ। मुझे तेरी खुशी का अंदाजा है बेटा। मैं जानती हूँ मामा जी, इसीलिए तो जाने से पहले आपसे मिलने आई हूँ। अच्छा, कब तक लौटोगी? इनके साथ जा रही हूँ, इनकी मर्जी पर है। जब वापस ले आएंगे आ जाऊंगी। कितनी अजीब सी बात है ना मामा जी, कुछ दिनों पहले तक जो जिंदगी एक श्राप लगती थी, आज वही जिंदगी
एक वरदान लगती है। बेटा, ये सुख दुख की धूप छांव जरूरी है ताकि इंसान को याद रहे कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। मामा जी, पहली बार आपसे इतनी दूर जा रहे हो। ये पगली रोती है। अरे तो दूर कहाँ जा रही है बेटा? अपनी माँ के पास जा रही है। हंसी खुशी जाओ, हंसी खुशी लौट के आओ। माँ तुम्हारे साथ है बेटा। Oh my God, what is this, अक्षय? ये क्या हो रहा है? मैं गाय मामा के साथ घूमने जा रहा हूँ तो पैकिंग कर रहा हूँ। कहीं नहीं जा रहे हो तुम? कबर नहीं, मैं गाय मामा के साथ जा रहा हूँ। अक्षय, अक्षय बोला ना, behave yourself. नहीं, मैं गाय मामा के साथ जा रहा हूँ। स्लैप, कबर में रखो सारा सामान। सुनता ही नहीं है किसी का। पढ़ाया गायत्री का भांजा, जिसे देखो गायत्री का भक्त बनता जा रहा है। वो दोनों वैष्णो देवी जा रहे हैं। अरे जरूर प्रसाद लेके आएंगे। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे गाय मामा के साथ जाना है। तुम वहां जाकर क्या करोगे बेटा? आओ बेटा आओ, मैं तुम्हें कहीं और घुमाने ले जाऊंगी। नहीं, मुझे गाय मामा के साथ ही जाना है। अरे अरे अरे, ये रो क्यों रहा है भाई? किसने रुलाया मेरे बेटे को? किसने रुलाया बताओ? मम्मी ने। मम्मी ने? बहुत गलत बात है उनकी। अक्षय विक्रम और बहू के साथ जाना चाहता है। तो फिर जाने दो इसे। ये किसी गलत बात के लिए तो जिद नहीं कर रहा है। मैं भी भाई विक्रम, अक्षय भी तुम्हारे साथ जाएगा। लेकिन बाबूजी, अक्षय अब ठीक है ना बेटा, बच्चा है। सुनो, तुम अपने मामा मामी को परेशान तो नहीं करोगे? नहीं, I promise। लो, अब तो इसने प्रॉमिस भी कर दिया, तुम्हें ले जाना ही पड़ेगा इसे। ठीक है बाबूजी, जो आपकी आज्ञा। अक्षय ने सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। क्या करेगा तू? पता नहीं क्या करूंगा मैं, समझ में नहीं आता क्या करूं। मैंने सोचा वहां जाकर अपना काम कर दूंगा, चैन की सांस लूंगा मैं। बड़ी मुश्किल से मैंने ये सब ड्रामा किया था, सबको यकीन दिलवा दिया था मैंने, किसी को मुझ पर शक नहीं होता था वासु। अब मुझे जाना पड़ेगा वैष्णो देवी दर्शन के लिए। हाँ वैसे ठीक। विक्रम, एक हिसाब से अच्छा है कि अक्षय तुम दोनों के साथ होगा, क्योंकि फिर तुझ पर कोई शक नहीं करेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम वासु? अक्षय के होते मैं गायत्री को हाथ तक नहीं लगा सकता। खून करना तो दूर की बात है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। एक अच्छा मौका हाथ से गया। अक्षय को डांट फटकार कर मैं रोक लूं? What's wrong with you, वासु? बाबूजी की आज्ञा के खिलाफ सबको मेरे ऊपर शक होगा। विक्रम, पैसे देकर ये काम किसी और से करवा ले। मरवाओगे मुझे? मेरा राज किसी और को पता चल जाएगा और वो मुझे ब्लैकमेल करेगा। कमाल की किस्मत है इस गायत्री। वो तो है, लेकिन कब तक? वासु, एक तरीका है। कैसा तरीका? अगर गायत्री अक्षय को समझा बुझा कर ना आने के लिए कहे तो मेरे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। मान गए विक्रम बाबू, खुद गायत्री के हाथों उसी की मौत का रास्ता निकाला है। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। आराम से, गिरना मत, आराम से बैठो यहाँ पे। गुड बॉय। क्या बात है गाय मामी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? मैं आपको यहाँ पे इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। इम्पोर्टेंट बात? बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, बताइए। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मेरी बात का बुरा तो नहीं मानेंगे? गाय मामी, आप बुरी बात बोलने वाली हैं? शैतान। अच्छा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। वो क्या है ना कि मामी को वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना है।
इतनी सी बात मानोगे ना? ये इतनी सी बात नहीं है, ये इम्पोर्टेंट बात है। आप प्रॉमिस करती हो कि वापस आने के बाद मुझे घुमाने लेकर जाओगी? पक्का वादा। वादा नहीं, प्रॉमिस कीजिए। अच्छा बाबा ठीक है, मैं श्रीमती गायत्री शर्मा ये प्रॉमिस करती हूँ कि वैष्णो देवी के दर्शन से वापस लौटने के बाद मैं श्री अक्षय शर्मा को घुमाने जरूर ले जाऊंगी। अब तो ठीक है ना बाबा? ठीक है, पर आप जल्दी आओगे ना? एकदम जल्दी। आशीर्वाद। क्या कर रही हो? ये मेरा काम है। माय जॉब। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है, हंस रही हो मेरे ऊपर। कहा ना कुछ नहीं। अच्छा, अब बताओ क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो? जब तक तुम नहीं बताओगी मैं नहीं छोड़ूंगा। कुछ नहीं, वो सिंदूर लगाते वक्त थोड़ा सा नाक पे गिर गया था ना, तो कहते हैं कि अगर सिंदूर नाक पे गिर जाए ना तो पति बहुत प्यार करता है। ओह अच्छा। तुम्हारी बात को सही साबित कर रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? कल जाना है, पैकिंग नहीं करनी क्या? ओह पैकिंग तो होती रहेगी, वैसे भी कल जाना है ना। अच्छा एक बात बताइए, कितने दिन के लिए जा रहे हैं हम लोग? हम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जितने दिन के लिए जाएंगे उसी हिसाब से पैकिंग करूंगी ना। तुम कितने दिन के लिए जाना है? जितने दिन के लिए आप ले चले। बहू अभी आई। दिनों का क्या, ये तो इस पर डिपेंड करता है कि काम कितने जल्दी खत्म होगा। गुरुजी, ऐसा कहा जाता है कि जब तक माता का बुलावा नहीं आता कोई उसके दरबार में नहीं पहुंच पाता। आप सत्य कहते हैं कैलाश नाथ जी। गायत्री तो खुशी से पागल हुई जा रही है। उसका बस चले तो वो देखिए गायत्री आ गई। प्रणाम गुरुजी। जी तेरा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए ये अंगूठी लाया हूँ। मेरे लिए अंगूठी? हाँ, इसे पहने रहने से कोई अनहोनी नहीं होगी। मुझे नहीं पता था गुरुजी कि आप भी इन सब बातों पर विश्वास करते हैं। पहन लो। गुरुजी, इसे पहनने से आने वाली मुसीबत टल जाएगी? कहते हैं उसका असर कम हो जाता है। फिर तो ये कुदरत के काम में दखल देना हुआ ना? हाँ, एक तरह से। तब तो कुदरत से धोखा करने की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। बहू गुरुजी से बहस नहीं करते। चलो पहन लो। माफी चाहती हूँ गुरुजी। हेलो, हाँ चौधरी साहब कहिए। कस्टम्स की रेड? चौधरी साहब, कस्टम्स हमारे गोडाउन को क्यों रेड करेगी? चौधरी साहब, हमारी कंपनी की हिस्ट्री में कभी किसी ने रेड नहीं किया, ये अचानक कैसे हो गया? सील? अगर वो लोग सील लगा देंगे तो हमारी कंसाइनमेंट्स कैसे जाएंगे? हाँ मैं तो आ ही रहा हूं, लेकिन फिर आप किस काम के? ठीक है मैं आता हूं। क्या बात है? बाबूजी, कस्टम्स ने हमारे गोडाउन और ऑफिस पे रेड कर। ये कैसे हो सकता है? बाबूजी, या तो ये गलतफहमी है या फिर ये हमारे दुश्मनों की चाल है। मैं देख कर आता हूँ। लेकिन बेटा, तुझे तो कल सुबह की फ्लाइट से जाना है। जानता हूँ माँ, लेकिन अभी निपटाने की कोशिश करता हूँ मैं।
ये रेड ने सारे प्लान को चौपट कर दिया। तुम्हारी क्या मर्जी है माँ, मैं तो तुम्हारे दर्शन के लिए आना चाहती हूँ। मुझे निराश मत करना। ये तुम्हारे दर्शन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी मेहनत बेकार हो जाए। मतलब मैं तुम्हें वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ले जाऊंगा। वैष्णो देवी के आप सच बोल रहे हैं ना? बिल्कुल। खुशखबरी ये है कि मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। गायत्री मेरे साथ वैष्णो देवी जरूर जाएगी, लेकिन वो वापस जिंदा नहीं लौटेगी। तुम्हारे लिए ये अंगूठी लाया। इसे पहने रहने से कोई अनहोनी नहीं है। बाबूजी, कस्टम्स ने हमारे गोडाउन और ऑफिस में रेड कर दिया। ये रेड ने सारे प्लान को चौपट कर दिया। मैं तो तुम्हारे दर्शन के लिए आना चाहती हूँ। मुझे निराश मत करना। बहू, विक्रम की कुछ खबर मिली? बाबूजी, 1 घंटे पहले फोन पर बात की थी। वो अभी तक ऑफिसर का इंतजार कर रहे हैं। तो तुम खाना खा लो, हो सकता है उसे वहां और वक्त लग जाए। बाबूजी, इन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। ये आ जाएं तो साथ ही खा लेते हैं। ठीक है, मैं अपने कमरे में हूँ, उसकी कोई खबर मिले तो मुझे इत्तला कर देना। जी। और बहू, जो कुछ भी होता है वो अच्छाई के लिए होता है। हो सकता है इसमें भी देवी माँ की मर्जी है। ऐसे क्यों देख रही? पैकिंग कर ली? कल सुबह हम वैष्णो देवी जा रहे हैं भाई। You're welcome. हेलो, जॉनी हियर। हाँ, वासु बोल रहा हूँ। वासु सेठ। कहो मालिक, क्या हुक्म है? एयर टिकट्स मिल गई? हाँ मालिक, एयर टिकट मिल गए। लेकिन आपने ये बताया नहीं कि जम्मू जाके करना क्या है अपने को। तो मेरे साले विक्रम शर्मा को जानते हो? विक्रम साहब को कौन नहीं जानता। जॉनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। विक्रम और उसकी वाइफ गायत्री वैष्णो देवी जा रहे हैं माता के दर्शन के। तुम उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखोगे, उनकी हर एक्टिविटी की तस्वीरें खींचोगे, समझे? और वहां पहुंचकर तुम ज्यादा शराब नहीं पियोगे। अपन गॉड प्रॉमिस बोलता है, उधर जाके शराब को टच भी नहीं करेगा। ओके? अच्छा, फ्लाइट के लिए वक्त पर पहुंच जाना। ओके, जैसे हुकुम मालिक, पहुंच जाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। इधर विक्रम गायत्री का खून करेगा, वहां तस्वीरों की शक्ल में सबूत पुलिस के पास पहुंचेगा। विक्रम जेल जाएगा और मजबूरन बाबूजी को मेरा सहारा लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है वासु जी, शर्मा इंडस्ट्रीज का पूरा कंट्रोल तेरे हाथ में।
अपना ख्याल रखना बहू। जी बाबूजी। जल्दी लौटना, तुम्हारे बगैर ये घर सुना लगेगा। खुश रहो और अपना ख्याल रखना। बस बस बस, रोज रोज फोन करना हमें पकड़ो। और विक्रम। जी बाबूजी। देखना बहू को कोई तकलीफ ना हो। अरे नहीं बाबूजी, किस बात की तकलीफ? कम ऑन विकी, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। अरे हाँ भाई, ये फ्लाइट तो मिस नहीं होने दूंगा मैं। बाय बाबूजी, बाय माँ। मैं छोड़ के आता हूँ। दिल्ली से आने वाले सभी यात्रियों का जम्मू में स्वागत है। वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को सूचित किया जाता है कि कटरा जाने वाली बस 2:30 पर वीआईपी पार्किंग से प्रस्थान करेगी। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये रही कैसे हैं आप? ये वाले? यस। थैंक यू वेरी मच। आपने ड्राइवर के लिए मना क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहता हूँ, और अगर वो ड्राइवर हमारे साथ आता तो मेरे प्लान का क्या? कौन सा प्लान? बहुत ही खतरनाक प्लान है। बताइए ना कौन सा प्लान? तुम्हें तुम्हारे साथ रोमांटिक होने का। ध्यान से। Don't worry, Gayatri, you're in safe hands. बहू, तुम्हारे बाबूजी की दवाई का समय हो गया है। बहू घर में है कहाँ? मैं तो भूल ही गई। बाबूजी, आपकी दवा। अरे वासु, तुम? क्यों, मैं आपको दवा नहीं दे सकता? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। गायत्री ने मुझसे खास कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूं। गायत्री ने तुमसे कहा? जी बाबूजी। अच्छा। बाबूजी, सही दवा है, इस ट्रिप से दी है। अब आपके लंच का वक्त ठीक 1 घंटे के बाद। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वासु मेरी इतनी देखभाल कर रहा है। बहू ने सचमुच चमत्कार कर दिया। गुरुजी की एक एक बात सही निकली। गुरुजी की एक एक बात सही निकली। रचना जी, विक्रम की जन्म पत्री के अनुसार विक्रम के हाथों गायत्री की हत्या हो। हत्या?
हुआ गुरुजी? कुछ नहीं, बस यूं ही आंख लग गई थी। मैं ठीक हूं, तुम जाओ। गायत्री, कमरा कैसा लगा? बहुत अच्छा है, लेकिन हम इतनी जल्दी कटरा कैसे पहुंच गए? गायत्री, ये कतरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहीं पे एक रात रुकेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी मेरे प्लान का हिस्सा है। आप यहाँ देवी माँ के दर्शन करने आए हैं या अपने प्लान्स पूरे करने? गायत्री, प्लान तो मैं पूरा करके ही रहूंगा, वरना जब मैं मंदिर जाऊंगा और अगर देवी माँ ने पूछ लिया कि तुमने गायत्री को प्यार क्यों नहीं किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? हटिए, आपकी शैतानियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। शैतान शैतानियाँ नहीं करेगा तो और क्या करेगा? कोई जवाब? अच्छा सुनो, तुम आराम कर लो, मैं तैयार होकर बाहर होगा। कहाँ जा रहे हैं? पूजा, आप बताओ तो सही, बात क्या है? दीदी आपका कल्प्रिट ले आई। कल्प्रिट? What do you mean culprit? पहले तो तुम ये बताओ कि तुम उस गायत्री के असिस्टेंट कब से बन गए? गायत्री का असिस्टेंट? मैं? अच्छा, तुम्हारा मतलब है, तो इसमें बुराई क्या है? बाबूजी की सेवा कर रहा हूँ बस। सेवा माय फुट। वासु, इतने सालों से मैं तुम्हें बोलती रही, तब तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। हम अचानक से उस गायत्री के कहने पे तुम पापा मम्मी की सेवा करने लग गए। प्लीज दीदी चुप हो जाइए। देख लिया जीजू, आपने मेरी दीदी को रुला दिया ना। कविता, इसमें रोने की क्या बात है? पूजा, कहीं उस गायत्री ने इन पर भी जादू टोना तो नहीं कर दिया? अब प्लीज दीदी चुप हो जाइए। जादू टोने जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो फिर तुम्हारे जीजू इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? कविता, स्टॉप क्राइंग, ओके? बात बड़ी सिंपल है कविता। देखो, जो काम गायत्री करके माँ और बाबूजी का विश्वास जीत रही है, वही मैं कर रहा हूँ। रास्ता जरूर अलग है, बट मतलब तो उनकी गुड बुक्स में रहने से है ना। इसका मतलब दुश्मन का हथियार दुश्मन के खिलाफ। एग्जैक्टली पूजा। देखा दीदी, आप भी खामखा जीजू पे शक कर रही थी। हाँ? असली हथियार तो विक्रम है, वार तो उसे करना। नहीं, थैंक यू। मैंने कहा था ना इस कांडी को हाथ नहीं लगाने का, फिर तूने इसको हाथ क्यों लगाया? क्यों बापू, क्या हुआ? इस सांप का जहर नहीं निकाला है। इतना जहरीला सांप है, अगर इसने काट लिया तो देवी माँ भी कुछ नहीं कर सकती।
कैलाशनाथ जी, आप मेरी बात मान जाइए। समय रहते विक्रम और गायत्री को वापस बुला लीजिए। गुरुजी, आपको क्या हो गया है? हमें आपको कैसे समझाऊं? माफ कीजिएगा गुरुजी, मैं आपकी बात काट रहा हूं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और ये भी जानता हूं कि आज तक आपकी कही हुई हर बात सच साबित हुई। उसके उपरांत भी आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। अब मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं गुरुजी कि मेरा बेटा माता के दरबार में माता के भक्त का खून कर देगा और माता चुप देखती रहेगी? कैलाशनाथ जी, ये विधि का विधान है। ये कैसा विधान है गुरुजी? आप ही मुझे समझाइए। आपकी भविष्यवाणी के मुताबिक गायत्री का खून करने के बाद भी विक्रम विवाहित रहेगा? जी। जबकि वो दूसरी शादी भी नहीं करेगा? नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? आप मुझे इसका मतलब समझा दीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? विक्रम गायत्री का खून करेगा? रेवती जी, वो दरअसल गुरुजी को कुछ गलतफहमी हो गई। लेकिन आज तक गुरुजी की कही कोई बात गलत नहीं हुई है। ठीक है, तो तुम मेरी बात का जवाब दो। क्या हमारा बेटा हत्या जैसा घिनौना अपराध कर सकता है? नहीं। क्या देवी माँ हमें वरदान के रूप में खूनी बेटा दे सकती है? कभी नहीं। और मेरी सफाई में आखिरी सबूत भी सुनो। कैलाशनाथ जी, ये आप किसे फोन कर रहे हैं? विक्रम को। अरे, ये अपना सेलफोन तो यहीं भूल गया। हेलो। कौन? गायत्री बेटी? बाबूजी, कैसे हैं आप? माँ जी कैसी हैं? घर में सब कैसे हैं बाबूजी? अरे अरे बहू, जरा सांस तो ले लो। सब ठीक है। तुम कैसी हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ बाबूजी। और ये विक्रम तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना? नहीं नहीं बाबूजी, बल्कि वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन आपने ऐसे क्यों पूछा? अब बस ऐसे ही। लो, रेवती से बात करो। हाँ दीदी दीदी। हेलो बेटी, कैसी हो तुम? माँ, मैं बहुत खुश हूँ। बेटी, जरा विक्रम से बात तो कराना। वो कहीं बाहर गए हैं। अरे, तुम्हें अकेला छोड़कर बाहर चला गया? नहीं नहीं माँ जी, मुझे अकेला छोड़कर नहीं, वो तो मेरे लिए ही एक सरप्राइज खरीदने गए हैं। विक्रम शर्मा, एक्सक्यूज मी। हाँ मैनेजर साहब। एक मिनट, तो कुछ बात करनी है। हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट? आई वाज स्टे इन द होटल। Did your wife enjoy? वेरी मच। आज हमारे होटल में जगराता है। ओह, बहुत अच्छी बात है। आप आएंगे? यस। अपनी वाइफ को भी प्लीज साथ में लेके। जी जी जी। पूरे 10 बजे शुरू हो जाएगा। जी जी जी। सरप्राइज। क्या हो रहा है? कितनी देर लगा दी आपने आने में? पता है, अभी अभी बाबूजी का फोन आया था। बाबूजी का फोन? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। उनका मन किया हम लोगों से बात करने का, इसलिए फोन कर दिया। आप बात करेंगे? मैं अभी फोन लगाती हूँ। गायत्री, बाबूजी से बाद में बात करते हैं। पहले देखो तो सही मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। बिल्कुल वहीं पड़ा। इतने ठंड के मौसम में भी आपको इतने अच्छे फूल कहाँ से मिल गए? गायत्री, तुम तो जानती हो, जब भी मैं कोई चीज करने का फैसला कर लेता हूं तो बस उसे करके ही रखता हूं। फूल कैसे हैं?